हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स मिला है, यानी कि फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ कप्स है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैजिशियन है, मतलब मैनिफेस्टेशन चल रहा है। हैंगमैन है, किसी सिचुएशन में स्टक है। क्वीन ऑफ वैंड्स है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जी लग रही है। थ्री ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। और फाइनल है किंग ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। तो किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। ये कार्ड ही बता रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर उनके लिए कोई परफेक्ट है तो वो है सिर्फ आप। एंगर इश्यूज दोनों में से किसी को हो सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अगर एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमें एक दूसरे की हर एक खूबी, साथ ही साथ खामियां को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो किसी को तो अगर गुस्सा आता है, आपको मान लीजिए, या इनको गुस्सा आ रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप बात को समझ के लेने की कोशिश करें कि हाँ, मुझे पता है मेरे पर्सन का स्वभाव तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे कोई तो किसी से कुछ उम्मीद कर रहा है। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में ये जो पर्सन है आपके, मतलब जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी हो, एडजस्ट करें। जैसे यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, वैसे ही हालात के मुताबिक आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, या फिर आपके पर्सन जिस तरह से भी रिएक्ट कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपने पर्सन को ये समझाएं कि डोंट वरी, मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आपकी तरफ से थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हैंगमैन का जो कार्ड है, ये जैसे उल्टा लटका हुआ है, वैसे ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के लेने की आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये अलग नज़रिए से दुनिया देख रहा है क्योंकि ये उल्टा लटका हुआ है, वैसे ही ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के आपकी बात क्या हो सकती है, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, प्रॉब्लम कैसा आपके नज़रिए से आप देख सकते हैं या फिर आपको महसूस हो रहा होगा, ये सभी बातें वो समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये चेन में फंसा हुआ है, वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। चाहते हुए भी उनके दिलो दिमाग से कन्फ्यूजन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं जा रही। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ के आपको पूछना चाहते हैं कि तुम्हें जो भी दिक्कत है, जो भी मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरा कोई स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो खुल के मुझसे बातचीत तो करो, बताओ तो सही कि किस वजह से तुम्हें क्या दिक्कत है। तो कुछ ना कुछ रिश्ते में अगर कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, ये चाहते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो, या फिर खुल के दोनों के बीच में बातचीत हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन बैठे बैठे सोच तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे सिर के ऊपर सैटर्न है, मतलब शनि का शायद किसी किसी की कुंडली में हो सकता है साढ़े साथी वगैरह चल रही है, और शनि के प्रभाव की वजह से चाहते हुए भी इनके जो छोटे मोटे काम हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डीलेज हो रहे हैं। ये आपसे मिलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद कुछ हालात इस तरह से उनके सामने आ जाते हैं कि ये सोचते तो हैं, बातें भी होती है, प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता, और शायद वो एक आपके लिए अलग ही गुस्से की वजह बन जाती है कि फिर इसको मिलना नहीं था तो फिर मुझे पूछा ही क्यों। थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे जैसे इस पर्सन ने तो मन बना लिया है कि इनको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, वैसे ही वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये ज़रूर है, किसी स्पेसिफिक घड़ी का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। और मैजिशियन का कार्ड बता रहा है अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, दुआएं प्रार्थनाओं के साथ साथ ये पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, जिसकी वजह से ये अपना
पैशन जो है वो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। प्यार के जज्बात तो इनके दिल में आपके लिए है ही, लेकिन ये चाहते हैं आप भी उनके लिए प्यार महसूस करें। यहाँ पे सॉर्ट का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है जो बताता है बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से शायद कोई एक है जो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है आपको ये चाहते ज़रूर है और आपसे मिलने की भी चाहत है, बस अब ये सभी किस तरह से हैंडल होगा, कैसे हालात चेंज होंगे, ये शायद वो भी नहीं बता रहे हैं। अगला कार्ड है कॉन्फिडेंट। तो पहले ये पर्सन अगर हालात से डील करने के लिए तैयार नहीं थे, अब ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट तो महसूस कर रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उन बातों से डील कर सकता हूँ। ब्रेव का कार्ड वही बता रहा है हिम्मत से काम लेने की, जैसे उन्होंने ठान ही लिया है कि अब जो चाहे हो जाए, मैं किसी भी बात में पीछे नहीं हटने वाला। फैमिली का ख्याल किसी किसी के दिलो दिमाग में चल रहा है, या फिर फैमिली को समझाना ये फ़िलहाल उनकी तरफ से शुरू है। मतलब अपनी बात अपने घर वालों को अगर ये बता चुके हैं और घर वाले थोड़ा सा नहीं मान रहे हैं, या फिर घर वाले इस रिश्ते के अगेंस्ट है, तो घर वालों को मनाने की कोशिशें ज़रूर चल रही है। डेथ का कार्ड बता रहा है न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है दोनों के बीच में, जल्द से जल्द वो सिचुएशन बस हैंडल हो जाए और आप दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें चल रही है वो परेशानी से आप भी निकल जाए और ये पर्सन भी आपके साथ आगे बढ़ जाए। रोमांटिक डेट अब तक की आप दोनों की जितनी भी रही है, मतलब जब जब आप दोनों मिले हैं वो स्पेसिफिक डेट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रही हैं। तो अगली ऐसी रोमांटिक डेट आपके साथ कब हो सकती है, मतलब कब आप दोनों उस तरह से दोबारा एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं, ये शायद वो आपको पूछना चाहते हैं। डिसीजन शायद इन्होंने लेने की कोशिश की है, या फिर डिसीजन लेने के बारे में ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों का डिसीजन जब तक एक नहीं होता, मतलब ये क्वीन ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ वैंड है, ये जब तक एक ही मसले के लिए हाँ कह नहीं देते तब तक उस डिसीजन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वैसे ही आपके पर्सन भी शायद आपकी कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं कि आप किस लिए रुके हुए हैं, या फिर आपने क्या फ़ैसला लिया है। हेल्दी फूड खाना चाहते हैं आपके साथ, मतलब अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आपको समझाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी हर एक बात सुनता हूँ, मैं ऐसे फास्ट फूड वगैरह अब नहीं खाता। तो आपको इम्प्रेस करने के लिए भी काफ़ी कुछ ये सोच रहे हैं। स्टॉकर का कार्ड बता रहा है अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो आपके सोशल मीडिया के ऊपर नज़रें रखी जा रही हैं, आप ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप उनको ऑनलाइन देखें और उनसे बात करने के लिए आगे बढ़े। इनके सामने कुछ ऑप्शन है, जैसे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमने देखा, और ये पर्सन अपनी तरफ से तो डिसीजन बना ही रहे हैं। इन्होंने कुछ चूज़ नहीं किया है या फिर कुछ फ़ैसला नहीं बनाया है, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम के ज़रिए हो सकता है ये आपके अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर आपका वहाँ पे अकाउंट है तो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये वो जानने के लिए शायद आपके अकाउंट को विज़िट कर रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने रीच आउट होना चाहते हैं, मतलब अचानक से आपको मिलने के लिए पूछना चाहते हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि काश आप उनसे आउट ऑफ द ब्लू अचानक से मिलने के लिए आ जाए। ओपन माइंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुले विचारों के साथ अपनी बात जो है वो खुल के आपके सामने भी रखना चाहते हैं। और जैसे हर कोई हमारे डिसीजन में अग्री नहीं होता, तो उन लोगों की भी बातें समझ के लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको कुछ समझाने की चाहत रखते हैं। सेविंग अ लाइफ का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे हालात के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश चल रही है जहाँ पे ज़िंदगी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और रिन्यूअल रीबर्थ का कार्ड यही बता रहा है स्कॉर्पियो के, जैसे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक भी आया है, सेपरेशन भी हो रहा है, तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप भी रेडी हो तो इस रिश्ते के साथ दोबारा एक नई शुरुआत की जा सकती है, या फिर अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो भी इस रिश्ते को एक नई आप कह सकते हैं उम्मीद के साथ चलाने की कोशिश हो सकती है, या फिर दोबारा एक दूसरे का हाथ थाम के एक नई शुरुआत करने का अभी भी इनका मन है। तो शायद इसीलिए ये मे भी आपके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।